Change is hard and it's uncomfortable, but it's the only constant in life. Just कुछ टाइम पहले नीट का रिजल्ट आया है एंड एज मुझे बहुत डीएम्स रिसीव हुए हैं बच्चों के दैट वो अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हैं, अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, कंफ्यूज्ड. सो द ट्रूथ इज the life of an FMG, a foreign medical graduate, is hard. Hello guys and welcome back to my channel. अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सिर्फ एक बहुत शॉर्ट जिस्ट चाहिए, आई वुड से फर्स्टली अगर आपका नीट नहीं निकला है ड्यू टू सम रीजन दैट कुडंट बी चेंज्ड बाय यू, फॉर एग्जांपल some loss of a family member, some family issues, some personal health issues, ऐसा कुछ. If this sounds like your story, take a drop, believe in yourself and make it work. Second group of students, if you've taken more than 2 drops, please be biased towards going abroad for your MBBS to any other country, because guys, time is money, time is everything. You will regret in the end कि why did I waste so much time when I could have just completed 1 or even 2 years abroad. So now let's get into the video. Hello everyone and आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. This is Alisha Kumar, soon to be Dr. Alisha Kumar, and I am currently a 6th year medical student in the final chapter of my 6th year studying in Russia. ये वीडियो मैं एक्चुअली में इंग्लिश में बनाने वाली हूँ बिकॉज मेरे को लगा कि हिंदी एज अ लैंग्वेज मोस्ट ऑफ अस हमको आती ही है एंड इट्स मोर कम्फर्टिंग बिकॉज मोस्ट लाइकली इफ़ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो यू आर प्रोबेबली वेरी कन्फ्यूज्ड. मे बी आप अपसेट भी होंगे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे आप खुद से एंड आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग आपसे. एंड मॉल अभी उतना अच्छा नहीं होगा एंड मे बी आपको कुछ कंफर्ट की ज़रूरत है. सो लेट दिस वीडियो बी लाइक a warm cup of tea for you on a winter evening. I hope this helps you to make a decision and to feel a little bit better about your result. And I think ये जानकर कि आपके पास एटलीस्ट कोई ऑप्शन, और वो भी कोई ऑप्शन भी आपका इतना अच्छा ऑप्शन है, अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा बहुत बेटर लगेगा. एंड यही मेरी ख्वाहिश है आपके लिए कि सब ठीक हो जाएगा एंड लास्ट में आप जो भी डिसीजन लोगे अपने लिए बेस्ट ही लोगे. एंड ये वीडियो आपको वो डिसीजन लेने में ज़रूर हेल्प करेगा. तो इस वीडियो में बने रहिए और फॉर मोर गाइडेंस ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे जो दूसरी वीडियोस हैं वो देखिए, और सिर्फ मेरी ही नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स की, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए. एंड ऑफ कोर्स नीट ड्रॉप लेने के बाद प्रोज एंड कॉन्स जो भी हो उन सबको कंसिडर करने के बाद अपना डिसीजन लीजिए. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मोस्ट लाइकली योर नीट रिजल्ट वाज नॉट व्हाट यू होप्ड फॉर एंड नाउ यू स्टक बिटवीन 2 very hard decisions, one being to take a drop and appear for NEET. Maybe this is your first drop, maybe this is not your first drop, and my opinion for you will vary depending on which drop it is for you as well. Or should you move forward with your life and start a new chapter, and that is MBBS abroad. हालांकि मैं रशिया में MBBS कर रही हूँ, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रशिया की बात नहीं करना चाहती आपसे. ऑफकोर्स मैं रशिया की ज़्यादा बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, बट दूसरे कंट्रीज़ को भी कंसिडर करना गाइज, बिकॉज ऑफकोर्स आपके बजट के हिसाब से एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और कंट्री भी आपके लिए सूटेबल हो सकती है. द प्रेशर ऑफ ड्रॉपिंग. सो लेट्स टॉक ऑनेस्टली अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर. देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हम लोगों के अमंगस्ट जिनको मे बी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ होगा, या आपके फैमिली में कोई इशू, कोई डेथ, कोई कुछ भी, मतलब जो चीज़ अवॉइडेबल नहीं थी, जो नेचर ने किया है, समथिंग दैट वाज, चीज़ ने आपका फोकस स्टडी को इंटरप्ट किया है. इफ दैट इज द केस फॉर यू, आई वुड 100% सजेस्ट यू टू टेक अ ड्रॉप एंड गेट द मार्क्स दैट यू ट्रूली डिजर्व. अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए एंड अपीयर अगेन stronger than ever and give your NEET again. This video is not for you. You didn't even have a fair chance to fight this war. So I don't think that you should even continue to watch it. You should exit it right now and start your preparation from today and do your best. I hope कि आपको एक government college मिले and for you to have the best life ahead. Of course, only if you are mentally strong and supported. Go for it and do your best. But for many students, the pressure of a drop year becomes unbearable, and the isolation, the comparisons, the guilt, it starts messing with your mental health. This sounds like you, then I would suggest you to please prioritize your mental health and come over here, go to any other country even, and take that leap of faith and trust the universe and protect your mental health, because that really matters. And although in India it's मतलब mental health के बारे में उतनी awareness नहीं है, but you have to care about yourself. Maybe others will not understand you, and maybe people who you want to be supported by
who you want support from won't support you in this journey of yours. अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा और कैसे करेगा? तो अपने आप के बारे में आप ही सबसे बेस्ट जानते हो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अपना डिसीजन अपनी मेंटल हेल्थ को भी कंसिडर करते हुए ही लीजिएगा। मेरे आस-पास मेरे कॉलीग्स, there are so many people who have taken multiple drops even. Some of them have literally taken 5 to 6 drops. They really regret it right now. Like, now that, we know that this was such a good option and we just were scared to come here, it really just seems like a waste of so many years, so much precious time and so many resources, because it's not like a drop year, you're just studying for free. So many of us, we take coachings and so many additional resources we purchase, and we pay for tutors, we pay for subscriptions, etc. So it's not free. Time, resources, everything goes into this, and your precious time won't come back. If you're confident in yourself, then 1 year, 2 years don't matter. The truth is, the life of an FMG, a foreign medical graduate, is hard, and अगर आप उस चीज़ से खुद को बचा सकते हैं बाय टेकिंग 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स, ले लीजिए। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, देन प्लीज़ स्टॉप इट। इट्स अ विशियस साइकिल, ओके? देयर इज़ सम, आपकी प्रिपरेशन में कोई तो कमी है, एंड अगर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप से में भी आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में, एक पॉइंट आता है, मे बी देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग डिल्यूजनल एंड एक्चुअली बीइंग कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड इन योर प्रिपरेशन। तो प्लीज़ इवैल्यूएट योरसेल्फ, असेस योर रिजल्ट्स, असेस, मतलब हर चीज़ को कंसिडर कीजिए कि क्यों आपका नहीं हो पा रहा है, एंड टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। द बिगेस्ट लॉस इन मल्टीपल ड्रॉप ईयर्स isn't just academic, it's time. मेडिकल स्टडीज ऑलरेडी बहुत लंबी है। आपका पहले यूजी ही, अगर इन केस आप रशिया से करने का सोच रहे हैं, इट्स ऑफ 6 years, एंड उसके बाद यू हैव एन एग्जाम FMGE which you will give after 6 months, then you have internship for 1 or for maybe even 2 years. उसके बाद you need to prepare for PG, appear for the exam, clear it, get a good seat, get your desired branch, and do your PG as well. And guys, the journey is very long. You cannot afford to just simply waste this much time. And जो भी बोलो, जब आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके एज के लोग जो इसी फील्ड में है, फॉर एग्जांपल, दूसरे फील्ड की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, बिकॉज उनसे अगर हम खुद को कंपेयर करने लगे तो हम लोग लिटरली डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओके? मेरे जो दोस्त जो इंजीनियर्स हैं अभी, वो सब काम कर रहे हैं, एंड लाइक वो, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अपने खुद के फील्ड के ही लोगों से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे आफ्टर टेकिंग दीज मेनी ड्रॉप्स, व्हेन दे विल बी प्रैक्टिसिंग एज डॉक्टर्स, यू माइट बी अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, एंड उस टाइम it'll really hurt, it'll pinch you, and you will feel so much of regret for taking these many drops and for not just doing something with yourself and with your life sooner. Change is hard and it's uncomfortable, but it's the only constant in life. And if I give my example, guys, I did not even take a single drop. I knew instantly that I just don't want to be stuck in that loop, that cycle of not clearing an exam and just studying the same syllabus again and again, and it would mess with my mental health. I just knew that for myself. So I took that decision very soon, and I'm so grateful for it. I'm grateful that I'm going to be done with this at a good age, and I don't regret it at all that मैंने क्यों नीट में ड्रॉप नहीं लिया। मैं एक दिन भी ये नहीं रिग्रेट करती। I'm just telling you straight up. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि MBBS अब्रॉड रियल नहीं है या फिर उतना रिस्पेक्टेबल नहीं है जितना इंडिया में है। So let me clear this up, okay? MBBS abroad, especially speaking for MBBS in Russia, it isn't just a backup or some sort of lower option. It is real, respectable, and a strategic path for those who are ready to move forward with their lives. You don't need super high NEET marks. Just qualifying is enough. Fees is way lower than Indian private medical colleges, as you already know. And the education is pretty solid with global exposure and NMC WHO recognition. So if you think that the quality of students is probably really bad because they have just qualified NEET, they have not aced it, let me tell you firstly, even 500, even 500 plus marks के students don't get government seats so many times in so many states, okay? यहाँ पे बहुत students हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, so आप imagine नहीं कर सकते उनका क्या level होगा, and they are so passionate about medicine, they're going to be such good doctors, you can already tell, okay? तो ये नीट के मार्क्स का और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। उसका पढ़ाई ही अलग था, एमबीबीएस की पढ़ाई अलग है। आपके अंदर अगर डॉक्टर बनने के लिए पैशन है ना, तो नीट और आपके फ्यूचर का कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है? आपको रशिया या कोई और कंट्री अपॉर्चुनिटी देती है अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना मेहनत करके उस ड्रीम को कितनी बुरी तरह से रियलिटी बनाना चाहते हो। एंड अगर आपके अंदर वो फायर है, अगर आपने अपने आप पे इतना ट्रस्ट करके आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हो, तो कुछ तो फायर होगी ना, एंड वो फायर यहाँ के स्टूडेंट्स में है, जो
बहुत लेज़ी इंडियन स्टूडेंट्स में नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग इंडियन स्टूडेंट्स आर लेज़ी, बट जो कुछ-कुछ लोग प्राइवेट में होते हैं, जिनके पेरेंट्स इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं एंड मे बी फोर्सफुली भी उन्होंने किया बिकॉज़ उनकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं एंड दे आर जस्ट रिच एंड दे कैन अफ़ोर्ड इट। Guys, at least I mean you're better off than them, okay? Not gonna diss anybody. Let me just tell you, we are not less than anybody else. We're gonna give a NEET PG level exam just after clearing MBBS without much preparation, and we're gonna pass it because we want to be licensed in India. So already our path is hard, and if we keep clearing all of the milestones on time, we are equivalent to, if not better than, the IMGs. Okay, it's just आपका नजरिया गलत है अगर आप ये सोचते हैं तो। जितने भी हर्डल्स एनएमसी हम पे थ्रो करता है, वी फाइट बैक, वी फाइट बैक एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू ओवरकम एवरी सिंगल चैलेंज। देयर इज अ वेरी फेमस स्पीच, ओके, लाइक यू हम लाइक लोग वहाँ पे इंडिया में बैठ के सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में एक बच्चा जब -30 डिग्रीज में क्लास जा रहा है, उसके बाद आके पढ़ रहा है, अपना खुद का खाना बना रहा है, अपनी खुद की लाइफ जी रहा है अकेले, एक फॉरेन कंट्री में एक फॉरेन भाषा सीख रहा है, और एक-एक इंसान से उसको इंटरैक्ट करने के लिए वो फॉरेन भाषा का प्रयोग करना होता है। मतलब इतने सारे चैलेंजेस को अगर कोई पर्सन पार कर रहा है, उसके बाद नीट पीजी के लेवल का एग्जाम को क्लियर कर रहा है एंड लाइसेंस ले रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है उसके बाद, गाइस वो बच्चा रियली में गॉड लेवल है, ओके? प्लीज रिस्पेक्ट एफएमजीज, दे आर डूइंग सो मच एंड वी आर डूइंग सो मच एज अ कम्युनिटी ऑल्सो फॉर ईच अदर, एंड इंडिया में जाने के बाद हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, तो इट्स आपका नजरिया गलत होगा। स्टूडेंट्स हु वर प्रीवियसली completely broken after NEET have come here, rebuilt themselves, transformed themselves, and now they're thriving, not just as students but even as future doctors. You just have to trust yourself and trust the universe. Coming to my personal experience, I'll be honest, of course even I had doubts in the start when I heard that after coming back to India हमको एग्जाम देना होगा। Although I was delusional at that time, still of course मेरे मन में डाउट था कि अगर नीट ही नहीं हुआ है तो FMGE कैसे होगा। एंड उस टाइम पे जब हम खुद को ऑलरेडी एक फेलियर, एक लूजर मान रहे होते हैं मेंटली, मतलब हम अंदर से खुद को सिर्फ और सिर्फ बुरा मानते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जस्ट उसी टाइम हमको नीट के रिजल्ट्स मिले होते हैं एंड ऑफ कोर्स नीट के रिजल्ट्स उतने फेवरेबल नहीं होते, इसलिए हम दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे होते हैं। उस टाइम पे आपको जब तुरंत पता चले कि आपको आने के बाद भी एक हार्ड एग्जाम को क्लियर करना है, इट कैन ब्रिंग सो मेनी डाउट्स इन योर ब्रेन। बट कि क्या मैं अब्रॉड जाऊँ, क्या उसके बाद भी मेरा रिजल्ट ऐसा ही कुछ होगा कि मैं यहाँ से वहाँ दूसरी कंट्रीज में भटकता रहूँगा? तो गाइस इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। नीट का इन सब चीज़ों से कोई रिलेशन ही नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप यहाँ पे आके कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, या आपको नई शुरुआत चाहिए या नहीं। एंड इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, जो आपको यहाँ पे आके ऑफ कोर्स मल्टीपल फोल्ड्स मिलेगी, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में आके अपनी लाइफ जीना सीखोगे। Really adulting क्या होता है, you will see it once you're here. Having said all of this, I do have so much respect for you if you have or are planning to take a drop, and actually this time give it your all. अगर आप 100% committed हो and a strong reason to believe that next time will be different, then please go for it. But just don't drop because your parents say so or your neighbor said so, or merely because you're scared of change. Drop because you have a plan. Drop with a goal, not just hope. So what's the takeaway? Dropping can work for some, but it's risky, emotionally draining है, time consuming है, और studying abroad, like for example in Russia, gives you a fresh start, good exposure, and most importantly the momentum and the new beginning that you want. Your dream of becoming a doctor is still possible. You just need to choose the right path for yourself. And let me tell you, no path is superior to the other. Thanks for watching. If you have any doubts about MBBS in Russia, please check out my other videos. Write your doubts down in the comments and I reply to most of them. अगर आपको ऑलरेडी 2 से ज़्यादा ड्रॉप्स हो गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू बी मोर बाइस्ड टुवर्ड्स नॉट टेकिंग एनी मोर ड्रॉप्स. यू विल रिग्रेट दैट वेस्ट ऑफ टाइम.